4 दिन जो हिला गए उपमहाद्वीप। ऑपरेशन सिंदूर का रोमांचक सच। नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। युद्ध के इतिहास में ऐसे बहुत से संघर्ष हुए हैं जो वर्षों, महीनों और हफ्तों तक चलते हैं, लेकिन 4 दिनों तक चले एक संघर्ष ने किसी क्षेत्र के भू राजनीतिक समीकरण को इतनी गहराई से प्रभावित किया हो, ऐसा कम देखने को मिलता है। 7 मई से 10 मई के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर एक सुनियोजित और ताबड़तोड़ हमला किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया। इस अभूतपूर्व सैन्य हमले ने न केवल पाकिस्तान के सामरिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति को भी प्रदर्शित किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई थी, जिसके बाद पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए इसका बदला लेने का वादा किया था। उरी और पुलवामा के हमलों के बाद भारत ने पहले ही अपने ताकत का प्रदर्शन कर दिया था, लेकिन इस बार की कार्रवाई पहले से कहीं अधिक योजनाबद्ध और विनाशकारी थी। 7 मई से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में नियंत्रण वाले कश्मीर यानी पीओके और अन्य आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले शुरू किए। ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग करते हुए भारत ने 9 प्रमुख आतंकवादी अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 8 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया। इसमें नूर खान, सरगोधा और जखोदाबाद जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने शामिल थे। ये हमले पाकिस्तान के परमाणु हथियार भंडारों पर केंद्रित थे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के इस हमले ने पाकिस्तान की सामरिक क्षमता को दशकों पीछे धकेल दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के अति सुरक्षित बंकरों को भी भेद डाला। 9 और 10 मई को पाकिस्तान के कुछ सैन्य ठिकानों के पास 4.1 तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए थे। ये भूकंप ब्रह्मोस के हमलों के ही प्रभाव का नतीजा थे। इस हमलों के बाद विश्व भर में हलचल मच गई। चीन और अमेरिका ने विशेष रूप से चिंता जताई। मिस्र से एक विशेष जहाज पाकिस्तान पहुंचा, जिसमें बोरान नामक पदार्थ था। यह पदार्थ रेडिएशन के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका सेना ने भी पाकिस्तान के इन इलाकों की निगरानी शुरू कर दी है। इस दौरान सरगोधा एयरबेस पर हुए हमले ने विशेष ध्यान खींचा। सरगोधा में अमेरिकी F-16 विमानों का रखरखाव और उनके पायलट्स की तैनाती की गई थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये F-16 विमान केवल आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए प्रदान किए थे, लेकिन भारतीय हमलों में इन विमानों और उनके बंकरों को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसके अलावा सरगोधा के पास स्थित किराना हिल्स, जहां पाकिस्तान अपने परमाणु परीक्षणों को संचालित करता है, उसे भी हमले का केंद्र बनाया गया। वहां स्थित बंकरों और गुप्त ठिकानों को ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। 10 मई की सुबह पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर ने अमेरिका के रक्षा मंत्री को संपर्क किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। पाकिस्तान ने तत्काल सीज फायर की मांग की, लेकिन भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया कि यदि पाकिस्तान की ओर से एक भी गोली चलाई गई तो भारत उसके प्रत्येक हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर के समापन के बाद भारत ने पाकिस्तान के कुल 16 एयरबेस में से 11 को ध्वस्त कर दिया था। इनमें सरगोधा, नूर खान, जखोदाबाद, सियालकोट, पसरूर, भोलरी, सकुर्द प्रमुख थे। पाकिस्तान के सामरिक ढांचे को लगभग 70% नुकसान पहुंचा। वहीं भारतीय सेना ने अपने ठिकानों की सुरक्षा करते हुए आतंकवादी ठिकानों पर सटीक
और नियंत्रित हमले किए थे। ऑपरेशन सिंदूर भले ही सीज फायर की स्थिति में है, लेकिन इसके परिणाम अभी भी जारी हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जो संबोधन किया, उसमें सब कुछ साफ हो गया है। देश को इसी मोदी की जरूरत है। हमको जो मिटा सके, जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। भारत की इस अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान के हवाई और परमाणु तंत्र को तहस नहस कर दिया है। अब जब पूरी दुनिया स्थिति पर नजर गड़ाए हुए है, उपमहाद्वीप एक और संभावित संघर्ष की आहट सुन रहा है। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।